सेवा के लिए जाओ। बोलो हालेलुया। आपको प्रभु ने अपने आत्मिक स्कूल में दाखिला दे दिया है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें। और जैसे ही आप वचन को सीखेंगे, आप दूध पीने वाले नहीं, आप खाना खाने वाले बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। कोई शैतान आपको हरा नहीं सकता। बोलो आमीन। लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं। बहुत सारी सीक्रेट चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं। मॉडर्न जादू टोने आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। शैतान ऐसी एक्टिविटीज आपकी लाइफ में कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर से दूर करे। लेकिन विश्वास में मजबूत रहने वाले लोगों के ऊपर ना तो शैतान काम कर पाएगा, ना जादू टोना काम कर पाएगा। बोलो हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके साथ, यशाया नबी की पुस्तक, यशाया उसका 8 अध्याय उसके 19 और 22 वचन में पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोलें सभी। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 19 टू वर्स 22। यशाया उसका 8 अध्याय उसके 19 से उसके 22 वचन तक पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं, आप घर जाके पढ़ लेना। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर वचन लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगा यहां पर क्या लिखा है। जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तो तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। यदि लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करके करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधियारा ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में धकेल दिए जाएंगे। कितने लोगों को यह वचन की समझ आई? सबसे पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि औजाओं के और टोनों करने वालों के पास चले जाओ जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, और तुम उनसे कहना कि प्रजा जो है उनसे जाकर, जादू टोनों वालों से जाकर पूछो, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? कितने लोगों को वचन समझ आया? आज मैं आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर के लोगों को किसी और चीज पर बिलीव नहीं करना है, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग कम हो जाएगी, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, क्या प्रजा को, क्या परमेश्वर के लोगों को जो टोना करने वाले, जादू करने वाले, उनके पास जाकर पूछना चाहिए? आज मैं आपको जादू टोने के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों में कुछ कंप्लेंट मिली। चर्च में पता चला कि कुछ लोग जादू टोने पर बड़ा विश्वास करते हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट भी लेते हैं और वहां पर जाते भी हैं। और परमेश्वर के आत्मा ने आज सुबह मुझे यह वचन दिया कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं ताकि कलीसिया इस चीज को समझ सके। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है कि जादू टोना बाइबल की शुरुआत से ही लेकर कुछ लोगों के बीच में एक्टिवेट किया जाता था। लोग जादू टोने को यूज करते थे। आपको पता जादू टोना क्या है? जादू टोना शैतान का एक हथियार है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जादू टोना शैतान की ओर से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक वे बनाया गया, रास्ता बनाया गया, ताकि लोगों का मन परमेश्वर की ओर ना फिरे, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लोगों का मन जो है वो फिसल जाए। बाइबल क्या कहती है कि तुम जो परमेश्वर के लोग हो, जादू टोने करने वाले और पूछना, औजाओं देने वालों के पास नहीं जाना है। क्या जीवितों को मुर्दों के पास जाना चाहिए? सपोज कर देखो, कोई बंदा मर गया, एक जीवित व्यक्ति मरे हुए बंदे से पूछ रहा है, क्या सेंस बनती है?
क्या मरा हुआ जीवित बंदे का फ्यूचर बता सकता है? लेकिन परमेश्वर जो जिंदा है वही आपका भविष्य बता सकता है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो जादू टोने पर बिलीव करते हैं और उनका जीवन अभी भी पाप में और गरीबी में फंसा हुआ है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि वे इन एक्टिविटीज पर बिलीव करते हैं। पिछले दिनों में, कुछ सालों की बात बता रहा हूं, मेरे ऊपर भी जादू टोने किए गए। सवाल यह खड़ा होता है, क्या यह जादू टोना सच होता है या ऐसे झूठी है? दो चीजें बताता हूं। नंबर एक, जादू टोना कुछ नहीं है। नंबर दो, जादू टोना है भी बहुत कुछ है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। जादू टोना कुछ नहीं है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो। जादू टोना बहुत कुछ है जब आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हो। जादू टोना शैतान का एक हथियार है। बहुत सारे लोग जादू टोने को अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जादू टोना जो लोग कहते हैं नहीं हम करते और नहीं हम बिलीव करते, वो आज भी जादू टोने में फंसे। मैं इसके प्रूफ दे सकता हूं। इसलिए जादू टोना सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक, यीशु मसीह के जाने के बाद तक भी लोगों में एक्टिव रहा है। बाइबल में जादू टोने के बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी उदाहरणें बताई गई हैं, लेकिन मैं आज कलीसिया को यही बताना चाहता हूं कि जादू टोना जो है वो नुकसान उन लोगों का कर सकता है जो परमेश्वर में नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर में है, जादू टोना टोटका उनका कुछ नहीं कर सकता है जो परमेश्वर के साथ सही है। बोलो हालेलुया। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं जैसे गाड़ी चलाने लगा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि गाड़ी से बाहर निकल। मैंने जब गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने किसी ने कुछ रखा हुआ था, ऐसे सामान। वो लाल रंग की चुन्नी पड़ी थी, कुछ नींबू, कुछ मिर्चें, कुछ इस तरह का सामान पड़ा था। मैंने कहा यार कि मेरी गाड़ी के सामने क्यों रखा गया? पहले मैं जब 1 घंटा पहले मैं गाड़ी के पास आया तब तो कुछ नहीं था यहां पर, लेकिन अब किसने रख दिया? और वहां पर तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। जब मैंने उस चीज को देखा तो मैंने क्या किया, जब उस चीज को देखा तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड खड़ा, वो मुझे बोल रहा है, अरे हाथ मत लगाना इसको, हाथ मत लगाना। मैंने बोला क्या होगा? बोला हाथ मत लगाना, नहीं तो जिसने किया है सारा तेरे ऊपर ही आ जाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। मैंने उसको उठाया, प्रार्थना करके साइड पे कर दिया। जो लोग परमेश्वर पर बिलीव करते हैं उनके अंदर वहम, भरम और शैतान कभी काम नहीं कर सकता है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। आज शैतान मॉडर्न जादू टोने के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, बॉलीवुड में भी जादू टोना है, हॉलीवुड में भी जादू टोना है, पॉलिटिकल लोगों में भी जादू टोना है, फिजिकल सोशल लोगों में भी जादू टोना है, धार्मिक लोगों में भी जादू टोना है। लेकिन वो जादू टोने को किस और तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ऐसे मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लोग कहेंगे ये जादू टोना नहीं है, लेकिन उनके बिहाइंड काम शैतान का ही हो रहा है। लेकिन कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों को शैतान छू नहीं सकता। आप जादू टोने के ऊपर भी जीत पाने वाले लोग हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, परमेश्वर जादू टोने से नफरत करता है। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? जो तुम्हें कोई जादू टोना करने वाला मिले, तुम उन लोगों को देश से बाहर निकाल देना। अहाब राजा और इजबल रानी के समय में एलिया नबी को आगे आगे क्यों भगाया गया? एलिया का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि एलिया नबी ने सारे जादू और तंत्र मंत्र करने वालों का विरोध किया। बाइबल कहती है हिजकिया बादशाह के समय में देश में जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले थे सारे के सारे बाहर निकाल दिए गए, इसलिए उन राजों का विरोध हुआ। लेकिन वचन में लिखा, यह परमेश्वर का वचन था, हुक्म था कि तुम तंत्र मंत्र, जादू टोना और टोटके करने वाले लोगों को मेरे देश में, मेरी हजूरी में नहीं रहने देना, क्योंकि तुम्हारी बरकतें रुक जाएगी, स्वर्ग तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, तुम्हारे कामों में रुकावट आना शुरू हो जाएगी। और आज आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस्राएल देश में जाकर देखो, उस देश में आज भी परमेश्वर की बरकतें खुलकर बारिशों की तरह आ रही है। वो देश गरीब था, बिना देश के देश था, विदाउट प्रॉमिस लैंड के वो लोग जी रहे थे। परमेश्वर ने उनको देश दिया, उनको गेहूं दिया, अनाज दिया, उनको हर चीज, हर पावर, हर सुप्रीम चीज दी, और आज वो देश दुनिया के ऊपर सुपर पावर की तरह काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर इस चर्च को भी ब्लेस बनाना चाहता है। बोलो आमीन। इस चर्च को भी परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर इस चर्च के भी रोगों, दुखों और तकलीफों को तोड़ने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन।
कोई जादू टोना, कोई शैतान की समर्थ, कोई मॉडर्न मैजिक आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले और यीशु के ब्लड से कवर किए हुए लोग हैं। बोलो आमीन। इसलिए जादू टोने से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर को यह चीजें पसंद नहीं। एक वचन मेरे साथ पढ़िए, आइए पढ़ेंगे दूसरा इतिहास। मेरे साथ वचन को पढ़िए जल्दी से। पहला इतिहास उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में एक राजा के बारे में बताया बाइबल में। पहला इतिहास उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में मैं बताना चाहता हूं, एक राजा हुआ जिसका नाम शाऊल था। बहुत बहादुर, सुंदर और शक्तिशाली था। शाऊल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? जिसके बाद दाऊद राजा बना था। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन जब सैमुएल नबी मर गया तो शाऊल एक पुच्छना, एक जादू टोना करने वाली औरत के पास चला गया। यह शाऊल की बहुत बड़ी गलती थी। मैं एक पास्टर हूं, मुझे सब लोग जानते हैं। कितने लोग मुझे जानते हैं? आपने मेरा नाम सुना है? सुना मेरा नाम? क्या नाम है मेरा? बोलो क्या नाम है? अरे बहुत सारे लोग मेरा नाम ही नहीं जानते, बताओ। इसी तरह से शाऊल को भी सब लोग जानते थे, बाइबल कहती है। उसका नाम था, परमेश्वर ने उसको बड़ी बरकत दी, लेकिन उसने एक मिस्टेक की। क्या लिखा पढ़ेंगे? यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। मेरा माइक बिल्कुल फ्लैट कर देना। इस तरह से शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। क्यों मरा वो? विश्वासघात। क्यों मरा? सब बोलो, क्यों मरा? आपकी पत्नी आपके साथ विश्वासघात करे, आपको अच्छा लगेगा? बहनों, आपका पति विश्वासघात करे, आपको अच्छा लगेगा? आपके बच्चे करें, आपको अच्छा लगेगा? क्या करेंगे आप? आपका बच्चा 10,000 रुपये निकाल के ले जाए कबड़ से, आप क्या करेंगे? लगाएंगे कि नहीं? बोलो। आपकी पत्नी आपके सामने किसी और का हाथ पकड़ कर जाएगी और बोलेगी न न न न न, आपको कैसा लगेगा बताओ? आपका पति, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पति आपकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं और शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। बोलो हालेलुया। लेकिन शाऊल ने सबसे बड़ी गलती क्या की? उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी था, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी में शैतान को आने का मौका दे दिया। उसने विश्वासघात किया और बाइबल कहती वो मर गया। विश्वासघात का रिजल्ट क्या निकला? वो सब बोलो क्या हुआ उसके साथ? वो मर गया, जो यहोवा ने उससे किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। फिर उसने मूत सिद्धि करने वाली पूछ कर संपत्ति ली थी। क्या लिखा यहां पर? वो भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास जाकर पूछने लगा। परमेश्वर का बंदा, खुदा का दास, और मौत का सामना करना पड़ा। परमेश्वर इस चीज से बड़ी जेलस करता है। और मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे चर्च में बहुत ऐसी गवाहियां हैं जो लोग जादू टोना करते थे और आज यीशु मसीह को जीवन देके बपतिस्मा ले चुके हैं। बोलो हालेलुया। आप ऐसी हजारों गवाहियों को देखेंगे। एक भाई हमारे पास आया, उसने अपने घर में शैतान का बहुत बड़ा स्थान बनाया हुआ था। वो सारे चमटे बजाते थे, बड़ा जादू टोना करते थे, लोगों को टोटके देते थे। लेकिन उनका इतना बुरा हाल कर दिया शैतान ने, उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, पत्नी बीमार हो गई, हाथ पांव टेढ़े हो गए। चर्च में आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उनको छुटकारा दे दिया। अब सब जादू टोना टोटका छोड़कर अब जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की बंदगी करना स्टार्ट कर चुके हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा किया। बोलो हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर जीवन को बदल देता है। बहुत सारी गवाहियां जो लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी, मैंने लोगों के ऊपर बड़े जादू टोने किए। लोगों के साइकिलों के ऊपर धागे बांध देती थी, लोगों के घरों में कीलें ठोक देती थी, मैं लोगों के घरों में फ्रूट, चिकन, मटन छोड़ देती थी जादू टोना करने के लिए। ऐसी मेरी आदत थी, ऐसा शैतान मुझे इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसके अंदर से उसके ऊपर प्रार्थना की, 25-30 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकली। आज फ्री हो चुकी और पवित्र आत्मा से भरी पड़ी है। बोलो हालेलुया। यहां पर बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हैं जो इन जादू टोने टोटकों पर विश्वास करते थे, लेकिन जब सच्चे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। आज पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अपने गांव में यीशु मसीह की गवाही देते हैं। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपको भी परमेश्वर चेंज करे और इन सारी शैतानी चीजों से निकालकर परमेश्वर आपको स्वर्गीय स्थानों पर फाइनेंशियली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ब्लेस करे। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से।
बाइबल में लिखा यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है, उसने गलती की। आपको पता है, आपने देखा होगा जो लोग जादू टोना करते हैं उनकी मौत बड़ी बुरी होती है। मेरे काफी फ्रेंड थे, मेरे दोस्त, जो जादू टोना करने वाले थे। जवानी उम्र में ही उनकी मौत हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग जो संगल मारते थे अपने पीछे, आग के ऊपर चलने वाले, अपनी बॉडी को दुख देने वाले, जल्दी उम्र से पहले मर गए। शैतान को क्या चाहिए? आपका खून, आपका ब्लड चूस लेता वो इंसान को, लेकिन परमेश्वर इंसान को भर देता है आत्मा से, आनंद से और खुशी से। मैं बताना चाहता हूं, हमारे घर के पास एक बाबा रहता था, और वो बाबा जब अपना चौकी वगैरह लगाता था तो लोग बड़े उसके पास आने, गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं, कोई फूलों का हार, कोई पैसों का हार, बैंड बाजे बज रहे, ढोल बज रहे हैं। और उसने क्या करना, जान जान के चर्च के पास आकर ढोल बजाना। मैंने कहा यार प्रभु, प्रेयर को बड़ा डिस्टर्ब करता है, ये घर इसका उधर है, ये मेरे घर के पास आकर क्यों ढोल बजाता है? प्रभु ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। मैं प्रार्थना करता रहा। वो बाबे ने बड़ा तंग करना, और उसने किसी से क्या कहा, एक दिन ऐसा आएगा मैं ये चर्च बंद करवा दूंगा। वैसे वो बाबा जो था वो फीमेल थी, जनानी थी। और मैंने कहा यार तुम ये बाबा क्यों बोलते, इसको बाबी बोलो ना, क्योंकि वो तो फीमेल है। तो उसने बड़ी कोशिश की, लोगों को बड़ी ऐसी अफवाहें फैलाई, मैं चर्च बंद करा दूंगी, मैं चर्च बंद करा दूंगी। एक दिन ऐसा आया, मैं बता रहा हूं आपको, उसे सब छोड़कर भाग गए। उसके जो चमचे थे, उसके जो चेले थे, सब उसको छोड़कर भाग गए। उसको ऐसी खतरनाक बीमारी लग गई, वो लेडी अकेली रह गई। अब तो वो अपने आप को बाबा भी नहीं बोलती थी। जो लोग उसको बाबा बोलते थे वो उसको आंटी जी, वो उसको ताई जी, उसको चाची जी बोलने लगे। सबने बाबा बोलना बंद कर दिया। मतलब बाबा वाला उसके ऊपर से वो सारा जो वो उतर गया, और अब वो नॉर्मल इंसान बन गई। और आज वो अकेली रह गई और चर्च के सामने ऐसे पड़ी रहती, और चर्च के ऊपर जो क्रूस बनी होती थी उसको देखती रहती थी। एक दिन मेरे घर के लोग, मेरी मम्मा उधर से जा रही, और मेरी मम्मा को उस बाबा ने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत बीमार हूं, दवाइयां खा खा के परेशान हो चुकी हूं, ठीक नहीं हो रही हूं। मेरी मम्मा ने उसके लिए प्रार्थना की, हमने उसके लिए प्रार्थना की, और यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह से चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। हमारे गांव में जाकर पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह गवाही आज भी जिंदा है। उस बाबे के लिए प्रार्थना की, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद मैंने तो सोचा था चर्च आएगी, गवाही देगी, वो फिर ढोल बजाने लगी, फिर वही काम करने लगी, जादू टोने टोट के लोगों को। बस फिर उसके बाद वो दोबारा सेकंड टाइम बीमार हुई और फिर बची नहीं। आज उसकी मौत हो चुकी है, दुनिया से उसका नामो निशान खत्म हो चुका है। जादू टोने करने वाले लोगों की लाइफ हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि शैतान तब तक आपको प्रेम करता है जब तक आप शैतान को आप खुश करते हैं। लेकिन जिस दिन दिए से तेल खत्म हुआ, आपके शरीर से तेल खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आपको माफ करता है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भी अपने पिता से यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, क्षमा मिलती है, पापों की माफी मिलती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जब आप शैतान की पूजा करते हैं, शैतान आपका कभी भी गला घोट सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, जीवन, जोर से, जीवन मैं हूं। यीशु ने यह नहीं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हो सकता हूं। हो सकता मैं मार्ग सत्य जीवन था। यीशु ने कहा मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं हमेशा हूं। लाइफ मेरे पास है, जीवन मेरे पास है, मार्ग मेरे पास है। आज इंसान को 3 चीजों की जरूरत है इस दुनिया में जीने के लिए। नंबर 1 सच्चाई, नंबर 2 रास्ता, और नंबर 3 जीवन। ये तीनों चीजें यीशु मसीह के पास है। विश्वास करो और फ्री में ले लो यीशु मसीह से। ताली बजाओ उसकी महिमा के लिए। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को जीवन चाहिए? कितने लोगों को लाइफ चाहिए? बोलो हालेलुया।
जादू टोना टोटका परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कहता है ये शैतान का हथियार है लोगों को गुमराह करने के लिए, डिसीव करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के रास्ते से हटाने के लिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब इस संसार में आए, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारे लोगों को शैतान से फ्री किया। आज भी बहुत सारे लोग शैतान के गुलाम हैं, लेकिन यीशु मसीह मत्ती 11:28 में कहते हैं हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा तुम्हें कर्ज से, बीमारी से, पाप से, शैतान से, नशे से, डिप्रेशन से, अशांत जिंदगी से, गम की जिंदगी से, नशे और अकेलेपन की जिंदगी से, रात को जागना, रात को डिस्टर्ब रहना, मैं तुम्हें सच्चा शांति से भरा आराम दूंगा। बोलो हालेलुया। एक सिगरेट 5 मिनट का आराम देगी, एक शराब रात का आराम देगी, एक फिल्म 3 घंटे का आराम देगी, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया मैं तुम्हें सदा सदा का आराम दूंगा। बोलो हालेलुया। पौलुस कहता है मैं जमीन के ऊपर प्रार्थना करता हूं और मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया जाता हूं। जो लोग आत्मा से भरे होते हैं वो बिना फ्लाइट, बिना टिकट, बिना वीजे के आसमान की सैर करने वाले लोग होते हैं। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से, बोलो हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं विश्वासियों को इन चीजों से दूर रहना है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाइबल में लिखा है जब पौलुस अपनी सेवकाई कर रहा था, मेरे साथ एक वचन पढ़ो, प्रेरितों के काम, आइए पढ़ेंगे जल्दी से, उसका 19 अध्याय जल्दी से निकालें। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय जल्दी से खोलें सब लोग। कितने लोगों को आज परमेश्वर छू रहे हैं? सबको ब्लेसिंग मिल रही है? सब लोग वचन सीख रहे हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर 20 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं जब पौलुस सेवकाई करता था, मिनिस्ट्री करता था, प्रेरित पौलुस की सेवकाई में क्या हुआ पढ़ेंगे। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से समर्थ के अनोखे काम दिखाता था। पौलुस के हाथों से क्या होते थे? ओ बोलो क्या होते थे? अनोखे काम। आज इस चर्च में क्या होते हैं? क्या होते हैं? लोग दिल्ली से, आगरा से, बिहार से, दूर दूर से यहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर के अनोखे काम होते। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा पौलुस की सेवकाई में परमेश्वर समर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहां तक के रुमाल और अंगोछे उसकी शरीर से छुआकर लोग बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाती थी। जब चमत्कार हो रहे हैं, लोग रुमालों से लोगों को चंगा कर रहे हैं, पौलुस की बॉडी से अनॉइंटिंग निकलती है और लोगों को ठीक कर देती है, तो कुछ लोगों ने यह सब देखा। और 12 वचन में लिखा है जब उन्होंने देखा, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे। पौलुस जो भी कर रहा था परमेश्वर की सामर्थ से। किसकी सामर्थ से? किसकी शक्ति से? सच्चे परमेश्वर की शक्ति से। लेकिन जब कुछ झाड़ फूक करने वाले, कुछ जादू टोना करने वाले लोगों ने देखा, यार ये तो बड़ा कमाल दिखा रहा है, कैसा बंदा है ये, इसके शरीर से लोग कपड़े टच करके बीमारों पर डालते और बीमार ठीक हो जाते, हमने तो कभी हिस्ट्री में ऐसा देखा ही नहीं। डॉक्टर तो तब ठीक करते हैं जब कोई बीमारी स्कैन में आती है, कोई बीमारी अल्ट्रासाउंड में आती है, लेकिन ये तो रुमाल टच करते और लोग ठीक होते। अमेजिंग मिरेकल, ये कैसे हो सकता है? और बाइबल में लिखा वहां पर कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूकी करते थे। मैं आपको 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस समय, यीशु के समय, पौलुस के समय में भी लोग जादू टोने का इस्तेमाल करते थे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वचन में लिखा है परंतु कितने यहूदी जो झाड़ फूक करते थे यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु का नाम लेकर ये कह के हम फूकेंगे जो पौलुस प्रचार करता है, हम तुम्हें शपथ देते हैं। और बाइबल में लिखा है सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। कुछ यहूदी लोगों ने देखा कि यीशु के नाम में बड़ी सामर्थ है। आपने देखा यीशु के नाम की सामर्थ को? सबने देखा है? हाथ खड़े करके बोलो हालेलुया। यीशु के नाम की सामर्थ को जब इन लोगों ने देखा, बाइबल कहती है हैरान हो गए और बोलने लगे अब हम भी यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे। हैं? मान लो मुझे कोई देख के कॉपी करने लगे, जहां आपको देखकर कोई बंदा कॉपी करने लगे। इन्होंने क्या कहा? जादू टोना करने वालों ने, हम भी यीशु का नाम लेकर हाथ रखेंगे
और लोगों को हील करेंगे, चंगा करेंगे। और बाइबल क्या कहती है, जब इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया, यीशु का नाम लेकर निकालना शुरू किया, तो दुष्ट आत्मा ने आगे इनको क्या जवाब दिया, हम पौलुस को भी जानते हैं और यीशु को भी जानते हैं, तू बता तू कौन है। एक बात मेरी याद रखना, आप इंसान को ऊपर से देखते हैं लेकिन शैतान आपको अंदर से देखता है। शैतान को पता है ये बंदा मुझे निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। आपने देखा होगा चर्च में कई लोगों के अंदर इवल स्पिरिट होती हैं, और जब मैं उनको निकालता हूं वो ऐसे करके मेरे सामने ऐसे ऐसे करने लग जाती। कई लोग तो मुझे अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर होती, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो अपनी अकड़ दिखाती हैं और जैसे मैं फूंक मारता हूं वो गिर जाती। शैतान को पता है आप कितने घंटे प्रार्थना करती, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में कैसे हो। मैंने कई पास्टरों को पिटाई खाते हुए देखा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? यहां पर कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करने वाले थे, इन्होंने पौलुस के काम को देखकर कॉपी किया और क्या कहा कि जिस तरह से पौलुस यीशु का नाम लेता हम भी लेंगे, लेकिन शैतान ने आगे से कहा हम यीशु को भी जानते, पौलुस को भी जानते, तू बता तू कौन है। बाइबल कहती है उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको नंगा कर दिया और भगा दिया, और उनका बड़ा जुलूस निकाला शैतान ने। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की सामर्थ्य में कच्चे हैं और दुष्ट आत्माओं, शैतान और परमेश्वर की सेवा का काम करने की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो श्राप, लोगों के बोझ, लोगों के पाप उनके परिवार पर आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी बरकतें लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब तुम परमेश्वर की सेवा करो तो बातों से नहीं सामर्थ्य से करो। बोलो हालेलुया, जोर से बोला करो। इसलिए आप लोगों को खुश होना है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई टोटका आपकी लाइफ में अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ब्लड में कवर हो चुके हो, आपके अंदर पूरी प्रोटेक्शन है। जब हमने सेवकाई शुरू की, एक भाई आया और वो बैठ गया, एक बंदे में दुष्ट आत्मा आ गई, वो पूरा खतरनाक वाला दुष्ट आत्मा था, 10-10 बंदों को उठा के फेंक देता। और वो आया, जब पास्टर प्रार्थना कर रहा है, भाई तुम ज्यादा क्यों गर्म हो रहा है, तत्ता हो रहा है, वो आया और उसको बोलेगा तू जाता का नहीं जाता है, मैं तुझे बोल रहा हूं निकल जा यीशु के नाम में। शैतान ने उसको ऐसे देखा, मैं तुझे एक बात बोलता हूं, पीछे होके बैठ जा। बोला नहीं बैठूंगा। बोला पीछे होके बैठ गा, नहीं तो सारा कुछ बता दूंगा, तू रात क्या करके आया है। बंदा आराम से चुप करके साइड पे होकर बैठ गया। मेरी बात सुनो, शैतान को वही बंदा छेड़े जिसके अंदर यीशु मसीह रहता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप सबके अंदर यीशु मसीह आ चुका है। आज आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप सब लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं। यहां पर एक बच्चा भी जो बैठा है, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। जहां पर एक बूढ़ी औरत जो चल नहीं सकती है, जो लाठी से चलती है, उसको भी यीशु मसीह उतना ही इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। बोलो हालेलुया। लूका उसका 10 अध्याय उससे 19 वचन में, लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में लिखा है, हम बाइबल में पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कितने लोगों को यह वचन सुनाई दिया? फिर दिखाओ, देखो मैंने तुम्हें सांपों मतलब शैतानों, बिच्छुओं, दुष्ट आत्माओं को रौंदने का, वैरी की, शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया, और तुम किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। आज जो चीजें तुम्हें हानि पहचाना चाहती है चर्च, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मुझे, वो चीजें आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके ऊपर जादू टोना है, आपके घर के सामने कोई टोटका किया गया, आपको नाश करने की योजना बनाएगी, आपके कामों को रोका गया, बीमारी को लाया गया, शैतान के द्वारा कोई ऐसा प्लान किया गया, मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस मीटिंग के बाद आप फ्री होकर यहां से जाने वाले हैं। परमेश्वर आपके दुखों को तोड़कर आपकी आशीषों में उस चीज को चेंज करने के लिए जा रहा है। आपका दुख आनंद में बदलने वाला है, आपकी कमजोरियां निकलने वाली आपकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपने हाथ उठाओ सब लोग। परमेश्वर, जितने लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, मैं इन सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस कर देता हूं।
परमेश्वर कोई जादू, कोई टोटका, कोई टोना तेरे लोगों पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने कहा मैंने तुम्हें शत्रु के ऊपर, वैरी के ऊपर अधिकार दिया। आसमान और पृथ्वी का अधिकार यीशु नासरी तेरे पास है। मैं चर्च को, इस कलीसिया को यीशु के सामर्थी नाम से आज ब्लेस कर देता हूं। मेरे प्रियो, आज मॉडर्न जादू टोना आ चुका है। फिल्मों में देखोगे शैतान के कुछ जादू टोने के साइन बनाए जाते हैं। आपको पता है, एक आंख को बंद करना यह भी शैतान का साइन है। इस तरह से सींग बनाना यह भी शैतान का साइन है। पिरामिड बनाना यह भी शैतान का साइन है। स्टार्स, कुत्ता, बफेटो का सिर लगाना, हेड लगाना, खोपड़ी जो बिना मांस के खोपड़ी होती है, सूखी हड्डियां खोपड़ी के पास रखना, यह भी शैतान और जादू टोने का साइन है। बहुत सारी फिल्मों की जब शुरुआत होती है, उनकी शुरुआत में इस तरह के साइन दिए जाते हैं, खोपड़ी को, आंखों को, बहुत सारी ऐसे शैतान के सीक्रेट साइन जो दिए जाते हैं, जो जादू टोने के साइन, वो आपको सरेआम खुले तरीके से नहीं बताएंगे, लेकिन सीक्रेटली वो इस सारे कामों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। और जो लोग शैतान को निकालने वाले, शैतान को झिड़कने वाले, उनको बोलेंगे तुम अंधविश्वास में फंसे हो, लेकिन फंसे हुए वो खुद हैं। लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है, कलीसिया को सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि जादू टोना था, है, हमेशा रहेगा। जादू टोना कुछ नहीं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जादू टोना बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छे चर्च में जाते हैं, जिंदा चर्च में जाते हैं, जहां पर प्रार्थना होती है, जहां पर अनॉइंटिंग होती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप इन चीजों से ऊपर निकलकर अपनी बरकतों को हासिल करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पास एक फोटो है, एक पिक्चर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर को देखिए, ये शैतान के साइन है, सारे सीक्रेट साइन, जादू टोने के साइन है। ये जो आप आंख देख रहे हो, आपने देखा होगा डॉलर, अमेरिका के डॉलर के ऊपर भी एक आंख बनी हुई है, वो इल्यूमिनाटी की आंख है, शैतान की आंख है। ये जो सिर बना हुआ है, ये सिर बाल देवता के समय में, जब एलिया नबी था, जब अहाब राजा था, जब मूसा नबी था, जीसस के टाइम में भी लोग बाल देवता की पूजा करते थे। बाल देवता के समय में भी इस तरह के सर वाले एक बुत की पूजा की जाती थी। आज बहुत सारे आपने देखोगे लोग अपने बाजू पर टैटू बनाते हैं, उन्होंने इस तरह का सिर बनाया होता है, वो सारे शैतान के साइन हैं। और ये जो आप किताब देख रहे हैं, जादू टोने वाली किताब, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये ग्रह लगा हुआ चांद, और ये जो आप नीचे देख रहे हो आग, फायर, जो कि फायर करके बलि दी जाती है, उसका साइन है। ये स्टार का साइन है। आपको पता है लूसीफर को भी चमकने वाला सितारा कहा गया, जो कि शैतान था। और बाइबल में लिखा है, हे सितारे, हे सितारे, हे चमकने वाले, तू नीचे फेंक दिया गया। और ये जो छोटे सितारे हैं, पूरा करो, पिक्चर को पूरा दिखाओ। यहां पर देखो, ये सांप है। बाइबल की सृष्टि से लेकर उत्पत्ति की किताब में जो सांप ने हवा और आदम को पाप करवाया था, वही सांप जो है वो लोगों में काम करता रहा, अब भी काम कर रहा है, अब भी गुमराह कर रहा है। बहुत सारी फिल्मों में आप देख रहे हैं, औरतें जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, आधे कपड़े पहनकर सांप को गले में डाला होता है। सांप को गले में डालना, बहुत सारे अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रियों में सांपों को पाला जाता है। सांपों को कुत्तों की तरह घर में रखा जाता है, उनको बच्चों की तरह अपने घर में पाला पोसा जाता है। इनकी इंश्योरेंस होती है, इनका मेडिकल होता है। सांपों को प्यार करने वाले, लवर ऑफ स्नेक्स, ये साइन है शैतान का। और बाइबल में रेवलेशन में लिखा है कि मैंने, यूहन्ना कहता है, मैंने आकाश से एक अजगर को गिरता हुआ देखा। अजगर कौन है? वो सांप, वो पुराना सांप जो अबलीस कहता है। और बाइबल कहती जितने भी साइन, ये मैंने आपको कम साइन बताए हैं, जितने भी साइन ये सारे जादू टोने के। यहां पर लिखा विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। और विच शब्द जो है ये इब्रानी भाषा का शब्द है। विच, वहां पर लिखा विक ऐसे करके बोला जाता है। ये शब्द जो है ये इलुस्ट्रेशंस है जादू टोने की। इसलिए आप जब इस तरह के साइन देखते हो, फिल्मों में आजकल बड़ा हो रहा है। आपने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस की शुरुआत ही एक आंख से होती है। आपने इल्यूमिनाटी को देखा होगा, इल्यूमिनाटी का साइन पिरामिड होता है, आंख होता है, और उनका जो साइन है उन्होंने एक आंख को बंद किया होता है। ये सारे इस तरह के साइन जो है जादू टोनों के साइन है। आने वाली गवर्नमेंट, आने वाली सरकारें जो है वो सारे इल्यूमिनाटी के झंडे पर, शैतान के एजेंडे पर काम कर रही है। इसलिए चर्च को, कलीसिया को अवेयर हो जाना इस चीज के लिए कि ये सारी चीजें शैतानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन चीजों में लुप्त हो जाओ। आजकल बहुत सारे लड़के अपने हाथों के ऊपर
अपने शरीर, अपने सीने के ऊपर, अपने गुप्त अंगों के पास ऐसे इस तरह के टैटूज बनवाते हैं। वो शैतान के साइन है। बाइबल में लिखा जिस तरह से 666 की मोहर लगेगी, शैतान भी अपने साइन आपको देता है, लेकिन आपके ऊपर ये साइन नहीं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का साइन होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का साइन आपके ऊपर होगा, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा और अपने राज्य में दाखिल करेगा, क्योंकि आपके ऊपर शैतान का नहीं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का साइन होगा। बाइबल कहती है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है वो उद्धार पाए हुए लोग हैं। बोलो हालेलुया। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है वो लोग मोक्ष पाए हैं, आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। आप किसी लड़के से प्यार करती हैं, आप अगर कोई लड़की से प्यार करते हैं, ये चीजों से बाहर निकलो। अपनी प्योर अरेंज मैरिज करना है, अच्छी मैरिज करना है। अगर प्यार करते हैं, शादी करना है, कोई शैतानी काम नहीं करना, कोई ऐसा साइन फॉलो नहीं करना जिससे आपका जीवन डिस्ट्रॉयर हो, आप शैतान को फॉलो करने वाले हो। इसलिए बाइबल क्या कहती है, विच क्राफ्ट आज भी है, जादू टोने आज भी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिनके नाम शैतान के नाम से दिए गए, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। किसी का नाम है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का मतलब काला जादू। बहुत सारे ऐसे साइन, बहुत सारे सामान जिनका नाम लूसीफर है, बहुत सारे ऐसे सामान जिनका नाम डेविल है, शैतान है। ऐसे चीजों के, ऐसी ड्रिंक्स बनती है जो ड्रिंक्स के ऊपर भी शैतान के साइन दिए गए हैं। ये सारे जादू टोने के साइन हैं, और जहां पर साइन होता है वहां पर शैतान भी जरूर होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको समझ आया? ये चीजें नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सिर्फ उन लोगों के लिए जो शैतान के लोग हैं। हमारे लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है। हमारे लिए ये चीजें बड़ी गंभीर है, हमारे लिए ये चीजें बड़ी मैटर करती है। मैं अपने कपड़े भी खरीदता हूं ना, तो मैं अपने कपड़े भी देखकर खरीदता हूं। कोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, शर्ट के ऊपर किस चीज की मोहर लगी हुई है। मैं साइन के मामले में मैं बड़ा गंभीर हूं। एक दिन मैं कपड़े लेने के लिए चंडीगढ़ चला गया। जब मैं शोरूम में एंटर हुआ, मैंने वहां पर शर्ट देखी, बड़ी अच्छी शर्ट थी, ब्यूटीफुल शर्ट, व्हाइट कलर की, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा ले लो। वो भाई बोला अपोस्टल जी थोड़ी महंगी वाली। मैंने बोला तू ले ले यार, बड़ी अच्छी है। लेकिन जब मैं उसका बिल देने लगा तो उसके पीछे शैतान का एक खोपड़ी का ऐसे साइन बना हुआ था। मैंने बोला भाई ये खोपड़ी वाला माल अपने पास ही रखो, मेरे को खोपड़ी वाला नहीं चाहिए, मेरे को तो अच्छे वाला चाहिए। बोलो हालेलुया। हम लोग अंडरस्टैंड करते, वी अंडरस्टैंड। जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते उनके लिए सब नॉर्मल है, हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी है। बोलो हालेलुया। इसलिए जादू टोना, विच क्राफ्ट उत्पत्ति से लेकर आज तक इस संसार में होता आ रहा है। लोगों को इन चीजों का पता नहीं, शैतान उनको मगन करता जा रहा है, लुप्त करता जा रहा है, अपने में भिगोता जा रहा है, अपने में शैतान उनको मजबूत करता जा रहा है। इसीलिए लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर के दास थे, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो लोग अपने आप को सेपरेट किए थे दुनिया से, और खुदावंद उनके हाथों से बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता था। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह जंगल में गया, एलिया जंगल में गया, योना नबी जंगल में गया। बाइबल में लिखा जितने भी नबी जंगल में गए। आज सारे चर्च को मैं कह रहा हूं, कितने लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हैं? हाय मेरा बिजली दा बिल, पास्टर जी बच्चों की फीस, कल बच्चे सवेरे 7 बजे उठ के स्कूल भेजने। पास्टर जी मेरा बॉस बहुत पैड़ा है। कितने लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हैं? कुछ लोगों ने टेम्परेरी हाथ खड़े कर दिया। हर संडे आप करते हो लेकिन आते नहीं हो। हाथ खड़े करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3, चाहे आप बेडरूम में हैं, चाहे आप ड्राइंग रूम में हैं, चाहे आप जंगल में हैं, चाहे आप चर्च में हैं, यीशु ने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम के लिए होंगे मैं वहां पर मौजूद हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने संसार से सेपरेट नहीं होना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोग कहते हैं मेरा संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसकी बहन बोलती है हाँ जी जय मसीह की, हाँ जी जी प्रेज द लॉर्ड, हाँ जी हेलो जी। मैं नहीं तो तेरे को बुलाऊंगा, मैं संसार को प्यार नहीं करता हूं, मैं दुनियादारी को प्यार नहीं करता हूं, मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूं। अगर कोई बोलेगा मेरी शादी में, ना तेरी शादी में तो डीजे लगेगा, मैं तो जाऊंगा नहीं है, मैं तो शगन भी नहीं देने आऊंगा। आप संसार से सेपरेट नहीं किए गए, संसार के कामों से सेपरेट किए गए हो। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई भाई मेरे पास आया, अपोस्टल जी शादी हो रही है, जा सकता हूं? मैंने बोला जाओ बेटा। अच्छा अपोस्टल जी वहां पर
खाना पीना खा सकता हूं? मैंने बोला खाओ, कोई बात नहीं। अगर शराब वगैरह चल रही है, मैंने बोला बेटा शराब वालों को तू क्या करेगा, तेरा क्या सीन है इनके साथ, तू अपना साइड पे रह, तू अपना खा पी मौजें ले, शादी पे जा, अपना खुशी मना उनके साथ। बोला डीजे पे नाच सकता हूं? मैं कहा नाच ले, भाई शम्मी का गीत लगा लेना, दाऊद शमशून वांगू बनो वन की, जंग लड़ो यसुदे से भाई बन के। अगर मैंने बोला नागन नागन वाला नाचेगा, वो वाला लगा के नाचेगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। जा सकते हो आप दुनिया में, लेकिन दुनिया वाले काम नहीं करने हैं। अगर दुनिया वाले काम करोगे तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, आगे वाली जिंदगी नहीं आपको मिलेगी। अगर आगे वाली जिंदगी चाहिए तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने जो संदेश दिया उसको फॉलो करना है। बोलो हालेलुया। आपका पड़ोसी नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये याद रखना पड़ोसी को मनाने चक्कर में खुदा नहीं नाराज होना चाहिए। आपका बहन भाई रिश्तेदार नाराज ना करो, मैं कहता हूं ना करो, लेकिन ऐसा ना हो उनको मनाने के चक्कर में आप प्रभु को नाराज कर दो। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। शादी होती है, हम रिश्तेदारों को खुश करते हैं, बहन को 1500 वाला कपड़ा देना है, उसको 2000 वाला सूट देना है, ये हीरे मोती वाला जो सितारों वाला सूट देना है, उसको ये वाले लड्डू देना है, उसको जे। और जब परमेश्वर का काम आता है तो परमेश्वर को हम सेकंड हैंड बना देते हैं और बाकियों को फर्स्ट हैंड बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबको खुश रखो, सबसे प्यार करो, लेकिन पहला स्थान प्रभु का है, पहला स्थान प्रभु का है, बाकी सब बाद में। और फिर देखना आपके लिए आसमान के झरोखे खोलकर प्रभु किस तरह से आपको आशीष देगा। जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास घर भी नहीं थे, झोपड़ी में रहते थे, आज परमेश्वर ने 2 मंजिल के घर दे दिए उनको। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास काम नहीं था। एक गवाही आपने सुनी होगी, कितने लोगों ने वो गवाही सुनी थी? एक बहन आई जो लोगों के घर में पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, उसका वीजा लग गया, वो बाहर चली गई। बोलो हालेलुया। आप कोई भी हो सकते हैं, पोछा लगाओ, आप चाहे कपड़े धो, काम तो काम है, लेकिन जब आप वफादार हैं खुदा के साथ, पता नहीं कब प्रभु चमत्कार कर दे, कब परमेश्वर आपके लिए मिरेकल कर दे कि आपके लिए बरकतें खुल जाए। कोई ऐसा बंदा आपके सामने आकर खड़ा हो, ये ले भाई पासपोर्ट दिखा मुझे, मैं तेरा वीजा लगवाने वाला हूं। बोलो हालेलुया। ऐसा बंदा तेरे सामने आ जाए जो बोले चल मैं तेरे को जॉब दिलवाने वाला हूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करता आपके लिए। बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और मेरे पीछे बोलो, पिता परमेश्वर मैं तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं। कोई जादू टोना, कोई शैतान, उसकी सामर्थ मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, चुना गया हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। जितनी प्रोफेसी मेरे लिए हुई, जितने वायदे प्रभु ने दिए, वो पूरे हो चुके हैं। मैं रिसीव करता हूं। आमीन।